जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात कि 2-3 दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ रही थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं कुछ काम में व्यस्त हो गया था, इसलिए मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा था, अपलोड नहीं हो पा रहा था वीडियो, है ना। लेकिन अभी 1-2 दिन और हो सकता है कि चांसेस कि आपकी वीडियो डिस्टर्ब रहेंगे, उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांग लेता हूँ, है ना। उसके बाद आपका कंटिन्यू 2 वीडियो पर डे अपलोड होगा जब तक NTPC का आपका एग्जाम होता है, या फिर ग्रुप डी वाला वीडियो, या फिर सचिवालय का वीडियो, सारा का सारा आपका दिन में 2 वीडियो अपलोड होगा। और हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं आगे, तो वीडियो को शेयर करते रहिएगा, वीडियो पे कंटिन्यू रहिएगा, है ना। यहाँ आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, जिसमें आपका CBT 2 के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग। आप उससे पहले टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, लर्न विथ कुणाल गुरु। आप ज्वाइन कर लोगे, वहाँ पे आपको सारा का सारा PDF आपको देखने को मिल जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपको दोस्तों बोर्ड पे दिख रहा होगा, देखना क्वेश्चंस बड़ा ध्यान से, और बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है क्वेश्चंस बनाने में। 2 सेकंड में सारा का सारा क्वेश्चंस बना दोगे विदाउट पेन पेपर। क्या लिखा है कि x y का बेटा है। जो जैसे जैसे बोला गया है आपको यहाँ पे करते चला जाना है ना, करते चले जाना है। x जो है वो y का बेटा है, तो x जो है वो किसका बेटा है? y का बेटा है यहाँ पे, तो y का बेटा x हो जाएगा। और जब ये बेटा हो जाएगा तो आपको पता है कि मेल को हमेशा प्लस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं मेरे भाई? प्लस से डिनोट करते हैं। फिर आगे क्या बोला है? Y Z की पत्नी है। अब Y जो है आपका वो किसकी पत्नी है? Z की पत्नी है। अब ये Z की पत्नी हो जाएगी तो Z इसका पति हो जाएगा, और जैसे ही ये पति हो जाएगा तो ये कंफर्म है कि ये मेल होगा और पत्नी आपकी फीमेल हो जाएगी, जैसा क्वेश्चंस में कहा गया है। फिर आगे क्या बोला कि W Z का पिता है। W जो है वो Z का पिता है, तो भैया W जो है वो Z का पिता, तो ये भी आपका प्लस हो जाएगा। फिर क्या लिखा है? तो Y W का क्या होगा ये आपसे पूछा है। तो Y जो है, ये जो Y है ये W का क्या लगेगा ये आपसे पूछा है। तो जहां से रिलेशन का स्टार्ट होता है, जहां से रिलेशन से का स्टार्ट होता है, या फिर टू कह लो या फिर फ्रॉम कह लो, हम लोग रिलेशन हमेशा वहीं से स्टार्ट करेंगे। रिलेशन हम लोग क्या करेंगे? हमेशा वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो मान लो कि W से पूछा गया है, तो W के पास हम खुद खड़े हो जाएंगे। कॉपी पे कभी खड़ा मत होना, नहीं तो कॉपी फट जाएगा। इमेजिन करना है कि कहां पे आपको खड़ा होना है, तो यहाँ W पे खड़े हो जाएंगे। W से अगर Z के पास आते हैं तो ये मेरा पुत्र लगेगा, और ये मेरे पुत्र की पत्नी मेरी कौन लगेगी? बहू लगने वाली है। क्या लगेगी? बहू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डॉटर इन लॉ कहते हैं। ठीक है, डॉटर इन लॉ कहते हैं। आ रही है बात समझ में? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, लिखा क्या है? यदि, है ना, ब्लड रिलेशन में बहुत ज्यादा यदि रहता है ना, वो आपको मानना पड़ेगा कि वो कहना क्या चाहता है आपसे। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? यदि C के पुत्र F और Z है, यदि C के पुत्र F और Z है, मतलब कोई C नाम का आदमी है या फिर C नाम की महिला है, उसका जो पुत्र है वो क्या है? F भी है और आपका Z भी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग चलेंगे, जनरेशन बाई जनरेशन चलेंगे। तथा Z का विवाह भी से हुआ है, तथा Z का विवाह किससे हुआ है? भी से हुआ मेरे भाई, तो ये भी से होगा। और Z पहले से पुरुष है, तो इसका विवाह किसी महिला से होगा या नहीं होगा? ठीक है। फिर क्या लिखा है? तो भी का F से क्या रिलेशन है ये आपसे पूछा है। तो भैया भी का F से रिलेशन पूछ रहा है, तो जहां से लगाए हम लोग वहीं से काउंट करेंगे। मैंने बताया बार बार कि जहां से लगा हो हम लोग वहीं से रिलेशन क्या करेंगे? काउंट करेंगे। तो F से भी तक जाना है ना। तो भी का F से क्या रिलेशन है? तो हम यहां खड़े हैं, और ये मेरा क्या हो गया? भाई हो गया। और भाई की पत्नी मेरी क्या लगेगी? भाभी लगेगी, जिसको हम लोग सिस्टर इन लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? क्या कहते हैं? सिस्टर इन लॉ कहते हैं। ठीक है, आ रही है बातें समझ में? और ऑप्शन नंबर आपका दिया भी है, ऑप्शन नंबर बी दिया है। और इंग्लिश में ना सिस्टर इन लॉ को भाभी भी कहते हैं, साली भी कहते हैं, और ननद भी कहते हैं। आ रही है बात समझ में? ये वाले क्वेश्चन पे जरा ध्यान देना। लिखा क्या है कि M के बारे में बोल रहा है कि M एक विवाह समारोह में Y से मिलता है। M जो है एक विवाह समारोह में क्या करता है? Y से मिलता है। Y और M के पिता की पत्नी की बहन की बेटी। अब जरा ध्यान से समझना ये कहना क्या चाहता है। लिखा है क्या कि Y M के पिता की पत्नी, Y जो है वो M के पिता, M के कोई ना कोई पिताजी होंगे, और पिताजी की कोई ना कोई पत्नी होगी जो मेरी माँ लगेगी। Y M के पिता के पत्नी की बहन की बेटी है, पत्नी की कोई ना कोई बहन हो जाएगी, और यहाँ इसकी बेटी हो जाएगी। और बेटी क्या है? Y है मेरे भाई। तो एक बात तुम बताना, यहाँ हम खड़े हैं, ये मेरे बाबूजी हो गए, बाबूजी के बाद मेरी माँ हो गई, और माँ की बहन मेरी मासी लगेगी, और मासी की बेटी मेरी कौन लगेगी? आप लोगों को पता है। तब
मतलब क्या बोला कि m y का क्या लगेगा ये आपसे पूछा, m जो है वो y का क्या लगेगा ये आपसे पूछा है। तो देखो क्या हो सकता है, ये तो मेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है या फिर फीमेल भी हो सकती है, तो हम लोग कह नहीं सकते क्योंकि इसका तो जेंडर क्लियर नहीं है, और जिसका जेंडर क्लियर नहीं होता हम लोग उसके बारे में कभी खुद से चर्चा नहीं करने वाले हैं। तो ये क्या हो सकता है, चचेरा ममेरा फुफेरा भाइया बहन, चचेरा है ना, ममेरा फुफेरा भाई या बहन, इसको हम लोग कह सकते हैं भाई या क्या कह सकते हैं, बहन कह सकते हैं। बात आ रही समझ में, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, मौसेरा चचेरा भाई या बहन, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये दो शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। 2018 के दो शिफ्ट में एक सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया। जरा ध्यान देना क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक्स ने अपने दोस्तों को अपने एकमात्र पुत्र की पत्नी के बेटे के रूप में परिचय कराता है। एक्स जो है अपने दोस्तों को, है ना, अपने एकमात्र पुत्र की पत्नी, मतलब एक्स का कोई ना कोई पुत्र होगा और इसकी कोई ना कोई पत्नी होगी। क्या बोला कि एक्स अपने दोस्तों को अपने एकमात्र पुत्र की पत्नी के बेटे के रूप में क्या करता है, परिचय कराता है। मतलब पुत्र की पत्नी का बेटा हो जाएगा तो ये दोनों का बेटा हो जाएगा, दोनों का बेटा हो जाएगा कौन, यहाँ y हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे क्या लिखा है, तब x जो है वो y का क्या होगा ये आपसे पूछा, तब x जो है वो y का क्या होगा ये आपसे पूछा है, यही तो आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ हम खड़े हैं, ये मेरे पापा और पापा के पापा मेरे कौन, दादाजी लग जाएंगे। अब दादाजी, आप बोलिएगा कि सर एक बात बताइए, ये तो मेल है फीमेल है कंफर्म किया ही नहीं है, तब हम कैसे कह सकते हैं। तो भैया ऑप्शन में कहीं भी आपका दादी का ऑप्शन नहीं दिया है, कहीं भी फीमेल का ऑप्शन नहीं दिया है, तो हम लोग बिल्कुल कह सकते हैं जो ऑप्शन में दिया गया है वो क्लियर बताया गया कि जब भी आंसर होगा इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ही आंसर होने वाला है। तो आंसर क्या होगा, दादाजी, है ना, दादाजी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब ग्रैंड फादर जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रैंड फादर कहते हैं, है ना। क्लियर है सारे लोगों का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, लिखा है क्या, ए की माँ बी की बहन है। जैसे जैसे लिखा गया वैसे वैसे पढ़ते जाओ, कभी 1% का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लिखा क्या है कि ए की माँ बी की बहन है, मतलब ए की कोई ना कोई माँ है, ए की क्या है, कोई ना कोई माँ है, और ये जो ए की माँ है वो क्या है, बी की बहन है, बी की क्या है, बहन है, सिस्टर हम लोग कह सकते हैं, और सी की पुत्री है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि और हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए आता है, किसके लिए आता है, और तथा अथवा लेकिन किंतु परंतु हमेशा फर्स्ट वाले पर्सन के लिए आता है। तो क्या लिखा है, ए की माँ बी की बहन है और सी की पुत्री है, मतलब ए की जो माँ है वो किसकी पुत्री है मेरे भाई, सी की पुत्री है। कंफर्म कर दिया गया है क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन के बारे में बात किया गया था। दूसरा क्या बोला है कि डी बी का बेटा है। अब डी जो है वो बी का बेटा है, तो बी का बेटा डी यहां हो जाएगा कंफर्म, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं। और ई का भाई है, तो ई का कौन हो जाएगा, ई का ये भाई हो जाएगा, लेकिन ई ये मेल है या फीमेल है अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। बी के बारे में भी क्लियर नहीं किया गया है, सी के बारे में भी क्लियर नहीं है, और इस ए के बारे में भी क्लियर नहीं है। तब क्वेश्चन क्या लिखा, सी का ई से क्या संबंध होगा आपको बताना है। तो सी का ई से संबंध आपको बताना है, ठीक है। सी का ई से बताना है, तो जहां से लगा रिलेशन वहीं से स्टार्ट होता है। हम यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ खड़े, ये मेरा भाई है, और भाई के पिताजी या माँ मेरे भी पेरेंट्स हुए, और पेरेंट्स के पेरेंट्स या तो क्या लगेंगे, या तो दादाजी लगेंगे, है ना, या फिर दादी जी लगेंगे, कंफर्म है, या फिर आप कह सकते हैं नाना जी लगेंगे, या फिर नानी जी लगेंगे। लेकिन इस दोनों का मतलब जो इंग्लिश में होता है वो ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर होता है। क्या होता है, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर होता है मेरे भाई, है ना। तो हम लोग दोनों में से कोई एक भी ऑप्शन ले लेंगे तो मेरा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या है, बिल्कुल सही है। आ रही है बातें समझ में। अगला वाला क्वेश्चन दोस्तों आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, लिखा है क्या कि एक्स वाई की बहन है। क्लियर लिखा है, एकदम क्लियर लिखा है कि x जो है वो y की बहन है। तो y की बहन कौन हो जाएगी, x हो जाएगी, तो x यहाँ फीमेल हो जाएगी।
एक्स जेड की पत्नी है। अब एक्स जो है वो किसकी पत्नी है, जेड की पत्नी है। अब ये वाला जो सिंबल है ना, ये हमेशा पति पत्नी के लिए यूज होता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। लिखा है वाई एम की दूसरी बेटी है। अब वाई जो है वो एम की दूसरी बेटी है, मतलब एम की पहली बेटी तो एक्स हो गई, दूसरी बेटी क्या हो गई, वाई हो गई, दोनों बेटी ही है, ठीक है। तो वाई जेड का क्या है ये आपसे पूछा है, वाई जो है वो जेड का क्या है ये आपसे पूछा है। तो हम यहाँ खड़े हैं और ये मेरी वाइफ है, और वाइफ की जो बहन हो जाएगी वो मेरी क्या लगेगी, साली लगेगी, यही कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो ननद या फिर साली ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ये दोनों रहता है, ननद या फिर साली रहता है, ठीक है। और इस दोनों का मतलब सिस्टर इन लॉ होता है। क्या होता है मेरे भाई, सिस्टर इन लॉ होता है। क्लियर है, बात आ रही है समझ में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, लिखा है क्या कि यदि x y की बहन है, यदि x जो है वो किसकी बहन है, y की बहन क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, ठीक है। और क्या लिखा है कि z y की माँ है, और z जो है वो किसकी माँ है, y की माँ है, तो ये फीमेल हो जाएगी। फिर लिखा है w z के पिता है। अब w जो हो जाएंगे वो z के पिताजी हो जाएंगे, ठीक है। तो z की बहन x के रिश्ते में क्या हुई, तो जेड की जो बहन हो जाएगी, जेड की जो सिस्टर हो जाएगी, मान लिया गया है, तो जेड की जो बहन हो जाएगी वो एक्स के रिश्ते में क्या होगी, ये आपसे पूछा है। तो एक्स के रिश्ते में हम यहाँ खड़े हैं, या तो ये मेरा भाई या तो ये मेरी बहन हो सकती है, और ये मेरी माँ कंफर्म है, ये मेरी क्या है, ये मेरी माँ हो जाएगी, है ना। और जैसे ही ये मेरी माँ होगी तो माँ की बहन मेरी क्या लगेगी, मौसी लगेगी। क्या लगेगी, मौसी लगेगी। देखो ऑप्शन नंबर सी में मामी बोल लो या फिर मौसी बोल लो या फिर चाची बोल लो, तीनों का मतलब बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है ना। इंग्लिश में एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग होता है, वो सारा का सारा आपको देखना पड़ेगा। मैं बिल्कुल शुरू से पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लेना। अच्छा दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखना, लिखा है क्या कि जेड जो है वो W की बेटी है। तो जेड जो है वो किसकी बेटी है, W की बेटी है, तो ये फीमेल हो जाएगी, है ना, ये फीमेल हो जाएगी। फिर क्या लिखा है, LW की पत्नी है। L जो है वो W की पत्नी है। अब L जो है वो W की पत्नी है, तो ये फीमेल और ये क्या हो जाएगी, मेल हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या लिखा है, K L के पिता है। अब K जो है वो L के पिता हो जाएंगे, तो पिताजी मेल हो जाएंगे। फिर क्या लिखा है, तो K Z का क्या होगा, तो K जो है वो Z का क्या होगा, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो K जो है वो Z का क्या होगा, हम यहाँ खड़े हैं, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माँ है, और माँ के पिताजी मेरे क्या लगेंगे, नाना जी लगेंगे, है ना। क्या लगेंगे, नाना जी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। देखो क्या लिखा है कि F जो है वो S और D का पिता है। F जो है वो S और D का पिता है, तो F जो होगा वो किसका पिता होगा, S और D का पिता होगा। लेकिन S और D के बारे में कुछ पता नहीं है अभी तक। D की बुआ की बेटी है, लिखा D की बुआ की बेटी ई है। अब D की बुआ होगी तो बुआ किसको कहेंगे, पापा की बहन को क्या कहेंगे, बुआ कहेंगे। तो पापा यहाँ मेरे खड़े हैं, तो पापा की कोई बहन हो जाएगी। अब D की कोई बुआ की ये जो बुआ है इसकी बेटी क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी, ऐसा बोला गया है। F का E से क्या संबंध है, F का E से क्या संबंध है ये पूछा गया। तो हम यहाँ खड़े, ये मेरी माँ कोई ना कोई होगी यहाँ पे, और माँ का भाई मेरा क्या लगेगा, मामा जी लगेंगे। क्या लगेंगे, मामा जी लगेंगे, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है ना। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को मिला होगा। तो एक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, है ना। और मिलते हैं हम लोग, कंटिन्यू करेंगे क्लास को, कंसेप्ट भी सीखेंगे, फाउंडेशन भी करेंगे। कि घंटे की क्लास रहेगी, है ना, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सारा का सारा प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।